जो उसने कहा है कि महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार बताया और सारे हिंदुओं को कहा गद्दार की संतान है ये, जो कि बहुत गलत है। एक एक हिंदू का खून खोलने वाली बात है। जो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, ये उनको गाली नहीं है, ये समस्त हिंदुओं को गाली दी है। ये हमारा स्वाभिमान है और हमारी शान है। महाराणा संग्राम सिंह राजपूत क्षत्रिय ठाकुरों की शान नहीं है, हम आप सब हिंदुओं की शान है। उनको डूब के मर जाना चाहिए गंदे नाले में। और दारा सिखों को हथकड़ी लगा के, बेड़ी लगा के, ये जो बहादुर शाह जफर मारा गया इस पर घुमाया और सर कलम करी। और इसके दो भाई और थे, उन दोनों को कत्ल किया। किसने? औरंगजेब ने। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। इस समय समाजवादी पार्टी दोबारा विवादों में फंसती नजर आ रही है। जी हां, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। रामजी लाल सुमन ने बड़ी संसद में हिंदुओं के महान सम्राट और वीर कहे जाने वाले राणा सांगा को गद्दार बताया, जिसके बाद करनी सेना ने चारों ओर धूम बड़ा जो है प्रदर्शन किया और खुद रामजी लाल सुमन के घर जाकर के तोड़फोड़ की। इस पूरे विवाद पर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? धर्मराज एडवोकेट। सर, हमने देखा अभी देश की संसद चल रही है और संसद में एसपी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद है सुमन, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। उस बयान के बारे में आप बताइए, क्या कहना चाहते? टोटली गलत दिया है, भड़काने वाला बयान दिया है। देखो, उसने बोला है, जो उसने कहा है कि महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार बताया और सारे हिंदुओं को कहा गद्दार की संतान है ये, जो कि बहुत गलत है। एक एक हिंदू का खून खोलने वाली बात है। और जो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, ये उनको गाली नहीं है, ये समस्त हिंदुओं को गाली दी है। और उसको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी महाराणा संग्राम सिंह की। मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने हिस्ट्री में मैं बड़ा इंटेलिजेंट में आता था, टीचर भी बड़ा खुश रहता था। महाराणा संग्राम सिंह वो योद्धा थे, हाँ, उनका नाम पूरा था महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है उनका महाराणा संग्राम सिंह। 82 जख्म थे उनके शरीर पे। इतनी लड़ाई लड़ी थी, हर लड़ाई में एक जख्म, आँख भी चली गई थी लड़ाई में। और ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि उसने बुलाया था, इसको क्या नाम है, मोहम्मद गोरी को और ये बाबर को। बाबर जो था, बाबर का महाराणा संग्राम सिंह का सनवाहा का युद्ध हुआ था, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। बाबर जो है उसमें जीत गया था। महाराणा संग्राम सिंह के जो सिपाही थे, राजपूत सिपाही थे, बहुत लड़े थे। उसका जीत का कारण ये था, पहली बार ऊंटों के ऊपर बाबर जो है पोर्टेबल तोपें लाया था। उस तोप का पहले कभी उस युद्ध में प्रचलन नहीं था और उस तोपों की वजह से महाराणा संग्राम सिंह की हार हो गई थी युद्ध में। और ये हमारा स्वाभिमान है और हमारी शान है। महाराणा संग्राम सिंह राजपूत क्षत्रिय ठाकुरों की शान नहीं है, हम आप सब हिंदुओं की शान है। तो जब उन्होंने आपकी शान को, आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? रामजी लाल सुमन के खिलाफ क्या एक्शन हो? इसकी कैंडिडेचर कैंसिल कर देना चाहिए, यानी इसे निष्कासित, हाँ, निष्कासित कर देना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। अच्छा, और इसको देश निकाला देना चाहिए, ये आप मांग करते हैं? हाँ। सर, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके एक विधायक अब्बू आजमी है, उसने भी औरंगजेब को महान बताया था। और अब जो है इन्हीं के राज्यसभा के सांसद ने राणा सांगा का अपमान किया है। तो विपक्ष के इस पहलू पर आपका क्या कहना है? ये जो था ना औरंगजेब, इनकी 6 पीढ़ी जो है खड़ी राज कर गई, 12 पीढ़ी पड़ी राज करी। सबसे पहले बाबर ने राज किया, उनका लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, और शाहजहां का ये 2 नंबर का पुत्र था, कौन? औरंगजेब। इसका बड़ा भाई था दारा सिको, बहुत लर्निड, विद्वान और बादशाह बनने के सारे गुण थे उसके अंदर।
और इसके पिता ने शाहजहां ने उसी को युवराज नियुक्त कर दिया था कि मेरे बाद ये राजा होगा। लेकिन औरंगजेब ने आतताई ने क्या किया, अपने पिता मुग़ल बादशाह शाहजहां को अंडरग्राउंड बंदी बना लिया और खाने को भी नहीं दिया उसको, एक अपने बाप को। और इसके एक रात में काले बाल थे, सफ़ेद हो गए थे सारे, सारी रात सोया नहीं। तो यानी ऐसे लोगों को भी जो महान बताते हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए, उनको डूब के मर जाना चाहिए गंदे नाले में। और दारा सिकों को हथकड़ी लगा के, बेड़ी लगा के, ये जो बहादुर शाह जफर मारा गया इस पर घुमाया और सर कलम करी। और इसके 2 भाई और थे, उन दोनों को कत्ल किया। किसने? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर का शीश काटा था, जिसके नाम से आज गुरुद्वारा शीशगंज है चांदी चौक में, और धड़ से रकाबगंज गुरुद्वारा उनके तो नाम यानी से। आप कुल मिलाकर ये कुल मिला के वो आतताई राजा था, दुष्ट था, जालिम था। और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई और इस बादशाहों का पतन भी हुआ। और आप जो है राणा सांगा पर जिसने ये गलत बयान दिया रामजी लाल सुमन, सरकार से अपील करते हैं कि उन पर भी एक्शन हो, उन पर तकड़ा एक्शन हो। और सबसे पहले उसकी कैंडिडेचर कैंसिल करी जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसके बाद उसको देश निकाला दिया जाए। ये आप मांग करते हैं? हाँ। और ये जो था ना औरंगजेब, इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा जाने पर जजिया कर लगाया था। 100 मन जनेऊ जला करके, गर्म पानी करके उसमें नहाता था। इतने हिंदुओं को जब तक मुस्लिम ना बना दे, कन्वर्ट ना कर दे। ये क्या सोच रहे हो? ये जो यहाँ जो बोलते हैं, ये अपना जो कश्मीर का है, जो है अमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, इनका जो अमर अब्दुल्ला के परदादा ब्राह्मण थे, कोल गोत के थे। लेकिन क्या करे, औरंगजेब ने तलवार के दम पर डरा करके सलवार पहनाई थी। ऐसे ये ओवैसी पंडित तुलसी राम थे इसके परदादा, तलवार के दम पर सलवार पहनी थी। ये कन्वर्टेड है। ठीक, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है आपके टीचर बिल्कुल सही कहते थे कि आप पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, तभी आपने हमें वो नॉलेज दी जो शायद किसी को नहीं पता। और मुझे लगता है कि हिंदू समुदाय पर लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलए और जो राज्यसभा सांसद है वो टिप्पणियां कर रहे हैं, अपने आप में शर्मनाक है। क्योंकि राणा सांगा की वीरता को, उनके शौर्य को गद्दार कहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखना होगा सरकार उन पर क्या एक्शन करती है। फिलहाल करनी सेना लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रही है और लोगों की एक ही मांग है कि रामजी लाल सुमन पर तगड़ा एक्शन हो। अब देखना होगा आगे उन पर क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।